क्या कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया की होने वाली है छुट्टी? खरगे के बयान से आखिर क्यों सियासी भूचाल आया? और सवाल ये उठता है कि आखिर प्रेसिडेंट खरगे की तरफ से ऐसा क्या बयान दे दिया गया जिसके बाद हलचल तेज है। खरगे ने बयान क्या दिया वो अगले इस वीडियो के जरिए आपको समझाने की कोशिश करेंगे, जिसके बाद रियासत में सियासी घमासान, सियासी हलचल तेज है। कांग्रेस पार्टी के पास इस वक्त देश में कुल 3 राज्यों में सरकार है। कांग्रेस नेतृत्व यानी लीडरशिप के लिए इन 3 रियासतों में सत्ता बनाए रखना भी मुश्किल साबित हो रहा है। इस वक्त कर्नाटक, इसलिए हम ये बात कह रहे हैं क्योंकि इस वक्त कर्नाटक की सिद्धरमैया सरकार क्राइसिस में नजर आ रही है। कयास लगाए जा रहे हैं कि केंद्रीय लीडरशिप सिद्धरमैया को पद से हटा सकता है और रियासत को यानी स्टेट को नया सीएम मिल सकता है। कर्नाटक में लीडरशिप की तब्दीली की चर्चाओं के बीच कांग्रेस पार्टी प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोमवार को यानी पीर के रोज एक अफवाहों पर, हालांकि पूरी तरीके से उसे खारिज नहीं किया, जो अफवाह का बाजार गर्म है रियासत कर्नाटक में इस वक्त, उस अफवाहों का खंडन नहीं किया, खारिज नहीं किया, लेकिन खड़गे ने कहा कि पार्टी हाईकमान तय करेगा कि कर्नाटक सीएम की कुर्सी जाएगी या नहीं। खड़गे ने आखिर अपने बयान के जरिए और क्या कुछ कहा था, पहले उनका रद्द-ए-अमल सुनिए, प्रतिक्रिया सुनिए। That is in the hands of High Command. Nobody can say here what is going in the High Command. This is left to the High Command. High Command has got power to take further actions, but unnecessarily one should not create problem. तो खड़गे की ये टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला इस वक्त बेंगलुरु दौरे पर हैं। इस घटनाक्रम ने सिद्धरमैया की जगह डीके शिवकुमार को मुख्यमंत्री बनाए जाने की चर्चाओं को हवा दे दी है। कांग्रेस चीफ से पूछा गया कि क्या अक्टूबर में कर्नाटक की सीएम को बदला जाएगा। इस पर खड़गे ने कहा कि ये हाईकमान के हाथ में है, यहाँ कोई नहीं कह सकता कि हाईकमान में क्या चल रहा है, ये हाईकमान पर छोड़ दिया गया है। उनके पास आगे की कार्रवाई करने का अधिकार है, लेकिन उन्होंने कहा कि अनावश्यक रूप से किसी को समस्या पैदा नहीं करनी चाहिए। तो कर्नाटक कांग्रेस की दाखिली रस्साकशी अब आम होती हुई नजर आ रही है। वजीर आला यानी सीएम सिद्धरमैया और नायब वजीर आला यानी डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार के दरमियान सियासी खींचतान के बीच रियासत में कयादत की तब्दीली यानी लीडरशिप की तब्दीली की कयास आराइयां शुरू हो गई हैं। पिछले कुछ दिनों में कांग्रेस हाईकमान ने सूरत हाल को संभालने की कोशिश भी की और वो मुतहर्रिक हो गए। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी रणदीप सुरजेवाला, जैसे कि हमने आपको बताया कि वो बेंगलुरु में है, उन्हें बेंगलुरु भेजा गया है, जो इस वक्त एमएलएज और लीडरों से मुलाकात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं और उनकी राय ले रहे हैं। इस दौरे को अहम समझा जा रहा है क्योंकि इसे ना सिर्फ तंजीमी जायजे के तौर पर देखा जा रहा है, बल्कि मुमकिना क़यादत की तब्दीली या काबीना में रद्दोबदल से भी जोड़ा जा रहा है। दरअसल शिव कुमार खेमे का दावा क्या है, ये भी जानना जरूरी है। शिव कुमार खेमे का दावा है कि 2023 में कांग्रेस की हुकूमत के कयाम के वक्त इस बात पर इत्तफाक हुआ था कि दोनों लीडर 2.5 साल के लिए वजीर आला का ओहदा बांटेंगे, यानी 2.5 साल सिद्धरमैया के पास कुर्सी रहेगी सीएम की और 2.5 साल डीके शिव कुमार के पास सीएम की कुर्सी रहेगी। इसके मुताबिक सिद्धरमैया अक्टूबर 2025 तक वजीर आला रहेंगे और इसके बाद डीके शिवकुमार की बारी होगी। ताहम सिद्धरमैया धड़ा जो गुट है वाज़ेह तौर पर ऐसे किसी भी मुआहदे की तरदीद करता है और इसे महज एक ख्याली करार दे रहा है। इस बीच सीएम सिद्धरमैया ने अपने और डिप्टी सीएम के दरमियान डीके शिवकुमार के बीच मतभेद की अफवाहों को खारिज कर दिया है कि सरकार 5 साल तक चट्टान की तरह अखंड रहेगी, यानी उसे कोई नहीं तोड़ सकता। आपको क्या लगता है कि क्या, उन्होंने कहा कि आपको क्या लगता है क्या मैं दशहरा का उद्घाटन करूंगा? डीके शिवकुमार साथ ही साथ उन्होंने कहा कि डीके शिवकुमार और मैं साथ हैं और ये सरकार 5 साल तक चट्टान की तरह अखंड रहेंगी। हालांकि ये तमाम बातें उन्होंने कर्नाटक भाषा में बोली, कर्नाटक जबान में बोली। साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा झूठ बोलने के लिए जानी जाती है, ये यही करते हैं। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि श्री रामुलु चुनाव हार गए और बयानबाजी की, हम अखंड हैं और हमें उनकी किसी टिप्पणी की कोई परवाह नहीं है। अब सवाल उठता है कि आखिर कैसे शुरू हुआ ये पूरा बखेड़ा? आखिर कौन से ऐसे बयान थे जिसकी वजह से कर्नाटक रियासत में इस वक्त हलचल तेज होते हुए दिखाई दे रही है? ये पूरा बखेड़ा आपको बताते हैं कि ये पूरा बखेड़ा उस वक्त शुरू हुआ जब रविवार को कर्नाटक कांग्रेस के विधायक HA इकबाल हुसैन ने दावा किया कि डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार को अगले 2 से 3 महीनों के भीतर रियासत का सीएम बनने का मौका मिल सकता है।
हुसैन ने कहा कि आप सभी जानते हैं कि इस सरकार के सत्ता में आने से पहले कांग्रेस की ताकत क्या थी। हर कोई जानता है कि इस जीत को हासिल करने के लिए किसने संघर्ष किया, किसने स्ट्रगल किया, किसने पसीना बहाया और किसने जोर शोर से प्रयास किया और रुचि दिखाई। ये पूछे जाने पर कि क्या शिव कुमार के पास सीएम बनने का मौका है, तो हुसैन ने कहा कि हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि सितंबर के बाद क्रांतिकारी राजनीतिक घटनाक्रम के लिए कुछ नेता जिस तारीख का संकेत दे रहे हैं वो उसी के बारे में बात कर रहे हैं। 2 से 3 महीने के भीतर उन्होंने कहा कि सब फैसला हो जाएगा। सिद्धरमैया और शिव कुमार के दरमियान ये टकराव कांग्रेस के एक सख्त इम्तिहान कांग्रेस के लिए बनते हुए नजर आ रही है। अगर पार्टी इसे सही तरीके से नहीं संभालती है तो ये कर्नाटक हुकूमत के इस्तेहकाम को खतरे में डाल सकती है और कौमी सतह पर कांग्रेस इत्तेहाद की छवि को भी मुतासिर कर सकती है। ये सियासी जंग कैसे खत्म होगी, इसका इन्हिसार कांग्रेस क़यादत की महारत और आने वाले महीनों में दोनों लीडरों की मामला फहमी और समझ बूझ पर मुनहसिर होगा।